लूफस डीना के साथ सवेल पहुंच चुकी है, जहां पर एरिस ने अपना हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या अब लूफस एरिस को रोक पाएगी या फिर हमें इन दोनों की। तब हम यहाँ पर पास्ट देखते हैं, जहाँ पर लूफस पहली बार एरिस से मिली होती है। तो तुम हो वो लेजेंडरी मॉन्स्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि जो 500 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज तुमसे यहाँ मिली हूँ, पर आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? क्या ये इस वजह से है कि तुम्हें ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स ने बहुत ज्यादा तंग किया है और अब तुम उनसे बच रहे हो? लोगों का कहना है कि तुम्हारी भूल का एक सिंगल थ्रेड भी गोल्ड से ज्यादा कीमती है, जिस वजह से वो सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। पर आखिरकार रोने का क्या फायदा है? अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी कमजोरियों पर रोना है तो इससे अच्छा तो ये है कि तुम अपने दुश्मनों पर हमला कर दो। पर लगता है तुम बस रोने के ही काबिल हो, तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही रहो। तब एरिस हिम्मत करके लूफस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लूफस खुश हो जाती है और एरिस को अपने साथ चलने के लिए कहती है, ताकि वो लोग मिलकर ताकतवर हो सकें और लूफस इस दुनिया को जीत सके। जिस वजह से एरिस के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो लूफस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तब लूफस उसका नाम एरिस रखती है और उसे बताती है कि उस दुनिया में वो उसका पहला साथी है। तब यहाँ प्रेजेंट में सवेल सिटी में अलर्ट जारी हो गया होता है, जिस वजह से सवेल की सारी आर्मी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और गार्ड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब वो देखता है कि उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उसे इस बात पर शक होता है कि क्या उनकी प्रेजेंट आर्मी रीइंफोर्समेंट आने तक उन्हें रोक भी पाएगी, पर उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तब हमें पता चलता है कि एरिस अभी भी लूफस के ऑर्डर्स मान रहा होता है, क्योंकि लूफस का मोटो होता है कि वो किसी पर भी हमला करने से पहले अपने अपोनेंट को वॉर की इतला दे देती है। और एरिस ने भी अर्थक्वेक के जरिए यही किया होता है, ताकि वो अपने अपोनेंट के साथ सही तरीके से लड़ सके। तब सवेल की आर्मी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से उनका कैप्टन मेजिस को मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए कहता है और उस हमले के बाद मॉन्स्टर्स भी बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब आर्चर्स भी मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और सोल्जर्स भी मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब गार्ड्स और कैप्टन भी लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उन पर भारी पड़ रहे होते हैं और तभी सभी मॉन्स्टर्स गार्ड्स और कैप्टन पर हमला कर देते हैं। और तभी मैग्रेस के ऑर्डर पर लिविया मॉन्स्टर्स पर हमला कर देती है और सारे सोल्जर्स मैग्रेस और लिविया को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो लिविया मॉन्स्टर्स को खाने लगती है और यहाँ लूफस और डीना भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं, जो कि लड़ाई के मजे ले रहे होते हैं। लिविया तो सच में बहुत कमाल की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ये एरिस को भी हरा देगी। एरिस का एलिमेंट फायर है और लिविया का वाटर, जिसका मतलब लिविया के सामने एरिस कमजोर है। तुम सही कह रही हो। और वैसे भी लिविया अकेली नहीं है, क्योंकि उसके पास मैग्रेस भी है। लगता है मुझे मैग्रेस का स्टेटस भी चेक करना चाहिए, और अगर हम लोग सेम लेवल पर हुए तो मैं उसका स्टेटस नहीं देख पाऊंगी। तो लूफस मैग्रेस का स्टेटस देख लेती है और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि मैग्रेस का लेवल सिर्फ 500 होता है और उसके स्टेटस पर मार्क ऑफ वैंग्विश लिखा होता है, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इसके बारे में डीना से पूछती है। तो इसका मतलब वो र्यूमर सच है। कहा जाता है कि जब डेविल किंग ने 7 हीरोज को हरा दिया था तो उसके बाद वो अपनी आधी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अगर ये सच है कि मैग्रेस कर्स की वजह से कमजोर हो गया है, तो वो कोई और स्ट्रॉन्ग गोलम क्रिएट नहीं कर सकता, जिसका मतलब लिविया ही सवेल की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। तब एरिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। तो सभी लोग एरिस को देखकर घबरा जाते हैं और उसकी और लिविया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने एलिमेंट से हमला कर देते हैं। पर एरिस का हमला लिविया को टच नहीं कर पाता, जिस वजह से सभी को लगता है कि एरिस ने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। पर असल में एरिस ने लिविया की जगह मैग्रेस पर हमला किया होता है, जिस वजह से लिविया को वो अटैक खुद पर लेना पड़ता है और वो मैग्रेस को बचा लेती है। तो मैग्रेस लिविया की मदद से एरिस पर हमला कर देता है, पर एरिस उसके हमले से बचकर सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है और मैग्रेस अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। पर एरिस फिर भी हार नहीं मानता और उसकी पावर की वजह से वो शील्ड टूटने लगती है। तो लिविया अचानक वहाँ पर आकर एरिस को पकड़ लेती है और उसे पानी में कैद करके उसकी सांस को रोकने लगती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद वो लोग लड़ाई को जीत जाएंगे। अगर ये सिर्फ लड़ाई की बात होती तो लिविया जरूर जीत जाती, पर लिविया की मैक्स एचपी पहले से ही कम है, जिस वजह से वो आखिरी में हार जाएगी।
एरिस कभी भी इस लड़ाई को जीतना नहीं चाहता था। वो तो बस ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो लिविया को कमजोर कर सके। मुझे ये पहले बहुत अजीब लगा था कि एरिस अपने साथ इतने कमजोर मॉन्स्टर्स को लाया है, पर अब मुझे उसका प्लान समझ में आ गया है। एरिस को एहसास हो गया था कि वो एक हमले से लिविया को नहीं तोड़ पाएगा, जिस वजह से वो पहले ही वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और ऊपर से उसे ये भी एहसास है कि मैग्नियस और लिविया उसका पीछा नहीं कर सकते। ये इस वजह से है ना, क्योंकि वो लोग इस नेशन के गार्डियंस हैं। तो अगर एरिस यहाँ से वापस जाएगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि एरिस उन्हें इस नेशन से दूर ले जा रहा है, ताकि उनकी एब्सेंस में बाकी मॉन्स्टर्स सवेल पर हमला कर सकें, जिस वजह से वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। एरिस तो सच में बहुत ज्यादा चालाक हो गया है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उसने ये सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। तो लूफस को याद आता है कि उसने एरिस के स्टैट्स में चालाकी वाले फीचर्स ऐड किए थे, क्योंकि उसके स्टैट्स उस चीज में कमजोर थे। तब एरिस अपनी फायर एलिमेंट से लिविया की कैद से आजाद हो जाता है, जिस वजह से लूफस को एहसास होने लगता है कि अब एरिस अगर लिविया से लड़ेगा तो लिविया को खतरा हो सकता है। जिस वजह से लूफस डीना को लेकर लड़ाई के मैदान में कूद जाती है, और जैसे ही एरिस लिविया के ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही लूफस माफी मांगते हुए एरिस को लात मारकर दूर फेंक देती है, क्योंकि उसे कभी भी रिवेंज नहीं लेना था। तब किसी को भी नहीं पता होता कि लूफस है कौन। और तब लूफस मैग्नेस से मिलने चली जाती है। इतनी सारी पावर, आखिरकार तुम हो कौन? हम इस चीज का जवाब बाद में देंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इस तरह तो इस आवाज में सिर्फ एक ही पर्सन बात करता था, और उसका यहाँ पर होना नामुमकिन है। फिलहाल के लिए एरिस को मैं संभालूंगी, तो डीना तुम बाद में टेलीपोर्टेशन से वहाँ पर आ जाना। रुक जाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज के पीछे किसी और का हाथ है, और वो एरिस के रिवेंज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए जो मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम वही हो तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ध्यान रखने के लिए कहना होगा। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे बात कर रहे हो? वैसे तो हम यही कहते, पर इस टाइम हम तुम्हारी वार्निंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आखिरकार हमारे एक पुराने दोस्त ने हमें यह वार्निंग दी है। तो लूफस वहाँ से चली जाती है, और गार्ड्स को यकीन नहीं हो रहा होता कि सफालो इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो लूफस एरिस के पास पहुँच जाती है, और एरिस उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कौन है, जिस वजह से लूफस हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक गेम में एरिस कुछ नहीं कह पाया होता। तो लूफस अपनी पावर के जरिए एरिस को एहसास दिलाने लगती है कि वो कौन है, जिस वजह से एरिस को लूफस का एहसास हो जाता है। पर एरिस को अभी भी शक होता है, जिस वजह से वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, और उसे लगने लगता है कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स उसे धोखा दे रहा है। हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम सच में लूफस माफाल हैं। पर अगर तुम्हें अभी भी हम पर विश्वास नहीं है, तो चलो आओ खुद हमारी ताकत को टेस्ट कर लो। तो चलो फिर देखे एरिस, तुम पिछले 200 सालों में कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हो, और इससे तुम्हें एहसास भी हो जाएगा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तो एरिस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और लूफस भी इस लड़ाई से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत टाइम बाद कोई उस दुनिया में ताकतवर मिला होता है। तो एरिस लूफस पर हमला कर देता है, पर लूफस एक ही हाथ से उसे रोक देती है, और एरिस बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी एक जगह से आगे नहीं बढ़ रहा होता, जिस वजह से लूफस उसे एक ही हाथ से उठा देती है, और उसे हवा में पटक के उड़ा उड़ा के धोने लगती है, और आखिरी में उसे जमीन पे पटक देती है। पर एरिस को अभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, जिस वजह से वो अपनी सबसे ताकतवर फ्लेम्स का इस्तेमाल करने लगता है, और लूफस भी ये तय करती है कि वो अपनी पूरी ताकत के हिसाब से लड़ेगी। तब वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। तो लूफस ने एरिस को रोक दिया होता है, और वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो क्राई बेबी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है। तब वो उसे एक उंगली से ही दूर फेंक देती है, और एरिस से पूछने लगती है कि क्या उसे अभी भी कोई शक है। जिस वजह से हम देखते हैं एरिस एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, और लूफस को गले लगाकर रोते हुए माफी मांगने लगता है, जिस चीज को देखकर लूफस को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता। तो लूफस उसे शांत करवाने लगती है, और हम देखते हैं वो 20 मिनट बाद रोना बंद कर देता है। तब वहाँ पर डीना भी आ जाती है, और हम देखते हैं एरिस का लेवल 800 होता है, जिस वजह से लूफस को एहसास हो जाता है कि गेम की तरह ही उसके कंपेनियन मॉन्स्टर्स उससे ज्यादा लेवल के नहीं हो सकते, पर उनकी एबिलिटीज इम्प्रूव हो सकती हैं। एरिस, तुम 12 हेवनली स्टार्स को दोबारा रिक्लेम करने वाली जर्नी में हमारे पहले स्टॉप हो, तो चलो फिर और हमारे साथ चलो। बिल्कुल, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, और मैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपकी एक और जर्नी में फिर से आपका पहला साथी हूँ। तो चलिए फिर साथ मिलकर कुछ कमाल कर दिखाते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिस वजह से डीना बहुत ज्यादा खुश होती है। पर हम देखते हैं एरिस भी डीना को नहीं पहचान पाता,
जिससे कि डीना के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो एरिस को याद दिलाने लगती है कि वो मफाल टावर में ही रहती थी और हमेशा लूफस के साथ थी, जिस वजह से एरिस को धुंधला धुंधला याद आता है और उसे हमेशा से ऐसा लग रहा होता है कि डीना एक मूर्ति की तरह है जो कि एक स्पोर्ट से नहीं हो सकती, जिससे डीना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो इसके बारे में लूफस से शिकायत करने लगती है। डीना रोने लगती है और लूफस एरिस को डीना को तंग करने से मना करती है